करना आपका धर्म बनता है प्रभु। राजा ने कहा ठीक है, तो हमारे राज्य की सीमा से कहीं दूर जाकर के आप रहो, हमारे राज्य की सीमा को छोड़ करके चले जाओ। लेकिन यह कलयुग ने कहा है महाराज मैं आपके राज्य की सीमा से दूर कहां जाऊं, क्योंकि जहां जहां भी दृष्टि डाल करके मैं देखता हूं वहां आपका ही राज्य नजर आता है। अब कलयुग के विषय में राजा को ज्ञात हुआ तो उन्होंने कहा ठीक है, चक्रवर्ती सम्राट हैं या दुनिया के, अब सब जगह उनका शासन काल है, इसलिए उन्हें स्थान प्रदान किया उन्होंने। आप हमारे राज्य में रह सकते हो, लेकिन किन जगहों पर रह सकते हो? बड़ा सुंदर कहा है महाराज, जहां पर जुआ होता है वहां रह सकते हैं आप, और जहां मदिरा पान करने वाले लोग हैं वहां रह सकते हैं आप। और तीसरा स्थान दिया, झूठ बोलने वाले लोग हैं, हिंसा करने वाले वहां रहो। और चौथा स्थान दिया है वैश्या गौन, जहां वैश्याओं की संगति की जाती है वहां तुम रहो। कलयुग का यहाँ एक और स्थान दे दिया। देखिए वह स्थान दिया है राजा ने, आप सोने में भी रह सकते हैं। कलयुग को सोने में रहने का स्थान मिला, बड़ा प्रसन्न हुआ है। लेकिन अब राजा के पीछे चल रहा है, क्योंकि जब तक राजा अधर्म नहीं करेगा प्रजा अधर्म करने वाली नहीं है। बना लिया राजा, बड़ा सुंदर सा मुकुट सर पर धरने वाले और हीरों से जड़ा हुआ है, मोतियों से चमका हुआ चमकीला बड़ा सौंदर्यमय मुकुट है। जिस राजकोष में देखा है तो वह बहुत आनंदमय है, वाला मुकुट, और उसे धारण कर जैसे धारण किया और मस्तिष्क में उतरने के बाद में कभी भी शिकार न खेलने वाले राजा। बड़ी अच्छी बात है, आज राजा शिकार के लिए चले तो गए, लेकिन जंगल में आंधी तूफान वेग की गति इतनी बढ़ गई कि सेवक जन दूर हो गए, अश्व मार्ग भूल गया। पूरे दिन कोई शिकार नहीं मिला, सेवक जन बिछुड़ गए, साथी जन बिछुड़ गए, और अकेला ही मार्ग में चला जा रहा है। भूख प्यास ने उसे सताना प्रारंभ कर दिया। संध्या प्रहर हो गया है, लौट करके जैसे तैसे आ रहा है। मार्ग में समीक ऋषि का आश्रम दिखाई दिया है, वहां अश्व को बांध करके कुछ मिलेगा, कुछ जलपान होगा, कुछ खाने पीने मिलेगा, ऐसा सोच करके अंदर चले गए। देखूं तो सही कि यह संत जन महात्मा लोग भजन भी करते या नहीं करते, और देखा है वह समीक ऋषि ध्यान में बैठे। अब तो सम्मान कोई हुआ नहीं, स्वागत कोई हुआ नहीं, कि कोई भी सम्मान स्वागत कुछ भी नहीं है। लेकिन देखा यह महात्मा भजन कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऐसे यह कैसे ज्ञात होगा? और यही विचार किया उसने, एक मृतक सर्प उठा करके उनके गले में डाल दिया है। अगर भजन कर रहा होगा तो कोई परेशानी से नहीं होगी, और अगर पैसे नेत्र बंद
मृत्यु हो जाएगी। अब राजा ने अपने पुत्र जन्मेजय को राज्य अभिषेक किया है और गंगा के किनारे वानप्रस्थ। अब तो राजा परीक्षित धर्मात्मा राजा हैं, ऐसे राजा को मुक्ति मिलनी चाहिए। और यह सोच करके सभी संत महात्मा जन ब्राह्मण सभी वहां उपस्थित होने लगे। कैसे उद्धार हो राजा परीक्षित का, किसी भी प्रकार से उनका उद्धार होना चाहिए। और ऐसा मन बना करके यहाँ पर सभी उपस्थित हो गए हैं। एक से एक बड़ा मठाधीश, बड़े त्रिपुंडधारी, मुंडधारी, जटाधारी, त्रिशूलधारी महात्मा जन, संत जन, ब्राह्मण जन यहाँ पर उपस्थित हैं। लेकिन एक ही प्रश्न है, केवल एक ही बात है, जो कि 7 दिन में मुक्ति का कोई साधन हो तो बताओ। और यहाँ मुक्ति का साधन 7 दिन में कोई बताने वाला नहीं है। किसी ने कहा कि 31 दिन का अनुष्ठान होगा, किसी ने कहा 21 दिन का होगा, और कोई 11 में कोई अनुष्ठान नहीं कर सकता। ऐसा कोई सुंदर और संतों की सभा में मंत्रणा चल रही, लेकिन उसी बीच में आज सौंदर्य शोभायमान आनंदमय सौंदर्यमय बड़े सुंदर से स्वरूप वाले, बड़े आनंदमय, चौड़ी छाती, घुंघराले बाल, मोटे मोटे नेत्र, बाजूबंद, 4 अंगुल की कोपी धारण करने वाले, केवल तन पर कोई वस्त्र नहीं है, और बहुत सुकोमल सा तेज पुंज लेकर के भगवान सुखदेव जी यहाँ पधार गए। प्रेम से बोलेंगे सुखदेव भगवान की जय। भगवान सुखदेव जी का आगमन हुआ है यहाँ। राजा ने देखा सुखदेव जी मैं साथ मरीज हूं, ऐसी अवस्था में केवल कान इसलिए केवल मुक्ति को पाना है ना संसार में, तो सर्वस्व छोड़ करके केवल मुक्ति के दाता भगवान को मनाओ। वैसे अलग अलग प्रकार की साधनाओं से अलग अलग प्रकार के भगवानों को यह संसार का जीव बनाता है। अलग अलग प्रकार की नीतियां, अलग अलग प्रकार के भगवान, जैसे संतान की प्राप्ति के लिए प्रजापति, और सौंदर्य के लिए गंधर्व, विद्या के लिए भगवान शंकर, उमा, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए माता दुर्गा, और इंद्रिय सुख के लिए इंद्र की पूजा, कीर्ति या प्रभाव चाहने वालों को अग्नि की पूजा, आयु चाहने वालों को अश्विनी कुमार की, और सुंदर वर वाली कन्याओं को परांबरा देवी की पूजा करनी होती है। और अगर मन में किसी भी प्रकार की कामना नहीं हो तो कौन से भगवान को मनाए? अकामम सर्व कामो बा मोक्ष कामोदारथि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतम पुरुषम परम। मन में कोई भी भावना ना हो ना, कुछ पाना नहीं है, तो केवल मुक्ति के दाता भगवान कृष्ण को मनाना चाहिए और दौड़ करके उनके चरणों में मन लगा दो। उनकी इच्छा होती है, उनकी द्वारा ही सृष्टि का पालन होता है, उनकी इच्छा होती है तो सृष्टि का आरंभ होता है, विलय भी उनकी कृपा से होता है, उनकी ही कृपा से आनंदमय भाव सृष्टि जागृत होती है। और राजन, जब भगवान सृष्टि को प्रारंभ करते हैं ना, तो इसी परम कल्याण, परम पुरुष काल, कर्म और स्वभाव नेत होते। काल में स्वभाव से
परिणाम तथा कर्म से महत्व उत्पन्न होता है, महत्व से अहंकार का जन्म होता है, अहंकार के 3 भेद होते हैं, राजन, सात्विक, राजस और तामस। इसी 5 महाभूत तथा 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति होती है। इन्हीं सभी तत्वों को मिलाकर के एक अंड बनता है जो बहुत काल तक जल में पड़ा रहता है। इसी परम तत्व ने इसमें घुस करके प्रवेश करके चेतना उत्पन्न की और उसका भेदन किया, वही अंड ब्रह्मांड कहलाया। उनके एक एक अंग से 14 लोगों की कल्पना है, जैसे मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, उदर से वैश्य, पैर से शूद्र, चरणों में भूलोक, नाभि में भुवलोक, हृदय में स्वर्गलोक कल्पित हैं राजन। इस 24 तत्वों से बने अंड का वेदन कर श्रीमन नारायण जब बाहर निकलते हैं तो हजारों वर्ष तक जल पर शयन करते रहते हैं और फिर उनकी नाभि से कमल निकलता है। उस कमल पर ब्रह्मा जी विराजमान होते हैं और जिधर देखते हैं उधर ही उनके मुख हो जाते हैं। ब्रह्मा जी ने खोज भी करना चाहा, मैं कहां से आया हूं, किसने भेजा, लेकिन वह कदापि नहीं जान पाए। तभी उन्हें तपस्या करने की अनुमति प्रदान होती है। तप माने तपस्या करनी, और ब्रह्मा जी जब तप करने बैठ जाते हैं तो हजारों वर्ष तक ब्रह्मा जी तप करते हैं। तब श्रीमन नारायण भगवान प्रसन्न होकर के उन्हें दर्शन देते हैं और सृष्टि करने का अधिपति, सृष्टि की रचना करने का अधिपति बनाते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, प्रभु आपने सृष्टि की रचना करने का अधिपति मुझे बनाया, कहीं मुझे इस प्रकार का अहंकार नहीं हो जाए। तो भगवान चतुर्थ श्लोक की दिव्य भागवत तत्व ज्ञान को ब्रह्मा जी को के हृदय में पुरोहित करते हैं, उन्हें देते हैं, उनके अहंकार, अभिमान, मोह को नष्ट कर। और देखिए सृष्टि करने की आज्ञा उन्हें दे करके जाते हैं। आज ब्रह्मा जी के भगवान विष्णु के कहने पर, नारायण के कहने पर ब्रह्मा जी ने सृष्टि करने का बड़ा सुंदर भाव जागृत किया है मन में। सबसे पहले अविद्या उत्पन्न की है, पवित्र मन से सनकादि ऋषियों को उत्पन्न किया है। इनसे कहा भैया तुम सृष्टि में आगे सहयोग करो हमारा, लेकिन इन्होंने सृष्टि करने से मना कर दिया। और जब मना कर दिया तो उन्होंने ब्रह्मा को बड़ा क्रोध आया। किसी से कोई अपना हो कार्य के लिए कहा जाए, मना कर दे तो क्रोध स्वाभाविक है। और जब ब्रह्मा जी को क्रोध आया, मैंने पैदा किया, मैंने कहा मेरी आज्ञा का पालन नहीं करें, तो आज इनको इतना क्रोध बढ़ा, उन्होंने अपने उस क्रोध को अपनी भ्रुकुटी में धारण किया। जब यहाँ से निकाला इसे तो एक रुद्र नाम का बालक पैदा हुआ, उसे एक रुद्राणी दे दी गई, रुद्र सृष्टि होने लगी। लेकिन यह ब्रह्मा जी को अच्छी नहीं लगी ये रुद्र सृष्टि। इनकी आंख, नाक, कान, मुख मंडल तेजस्मय, ये कुछ अच्छा नहीं है, निराला नहीं है, उचित नहीं है, ठीक सा नहीं लग रहा। एक दिन ये ब्रह्मा जी का भक्षण करने के लिए भागे, ब्रह्मा जी ने इन्हें रोक दिया, नहीं, रुद्र सृष्टि को बंद किया जाए। उसके बाद ब्रह्मा जी ने बहुत से ऋषियों को उत्पन्न किया, कर्दमा आदि ऋषि। लेकिन जिसे भी उत्पन्न करते हैं यही कह देते हैं हमें तो भजन करना है साहब, जो भी है वो भजन करने में चला जाता है। उसके बाद में मन से मरीच ऋषि को, नेत्र से अत्रि, मुख से अंगिरा, कर्ण से पुलह, नाभि से पुलह, कर से क्रतु, त्वचा से भृगु, प्राण से वशिष्ठ, अंगुष्ठ से यक्ष को और गोद से नारद जैसे महा तेजस्मयी ऋषियों को उत्पन्न किया। लेकिन इन्होंने भी सृष्टि करने से मना कर दिया। हमें सृष्टि नहीं करनी, हमें भजन करना है साहब। अब ब्रह्मा जी ने अपने शरीर के 2 भाग किए, दाहिने अंग से मनु जी महाराज को और बाएं अंग से शत्रुपा को उत्पन्न किया है। इन्हें मैथुन सृष्टि करने का आदेश किया। और देखिए जब इन्होंने मैथुन सृष्टि करना प्रारंभ किया तो इनके यहाँ पर 5 संतान हुई है। इनमें 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आकुर्ति, प्रसूति, और 2 पुत्र हैं, प्रियवत और उत्तानपाद। मनु जी महाराज ने ब्रह्मा जी की शरणागति लेकर के कहा है सृष्टि का जो प्रतिपादन है इसे बढ़ाया जाएगा तो कहां पर, कैसे, किस स्थान पर आप हमें बताएं। तभी उनकी नासिका से छींकने पर एक अंगुष्ठ के बराबर 12 का बच्चा निकला है। और देखिए पल मात्र में बहुत तेजस्मयी, बलवान और बड़ा हो गया है।
और यह जल में छिपी हुई पृथ्वी को ग्रहण शक्ति से अपने अग्रभाग पर रख करके लाए और हिरण्याक्ष नामक दैत्य का वध किया और पृथ्वी को जल के ऊपर स्थापित किया। और यहाँ सृष्टि बहुत अच्छी तरह से सृष्टि की उत्पत्ति पृथ्वी पर होने लगी। एक बार प्रेम से बोलेंगे 12 भगवान की, आनंद कंद भगवान की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। लेकिन आज परीक्षित जी ने प्रश्न किया है, गुरुदेव ये अन्य ऋषियों ने सृष्टि करने में क्या बिल्कुल कोई सहारा नहीं दिया ब्रह्मा जी को? हाँ दिया। तो फिर कैसे दिया? सुखदेव स्वामी ने बताया, कर्दम ऋषि ने तपस्या की भगवान की, तो भगवान प्रसन्न होकर के आए। और जब भगवान प्रसन्न होकर के आए तो भगवान ने प्रेरणा दी, आपको अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करना चाहिए और सृष्टि में सहयोग करना चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा, हाँ ठीक है भगवान, आप कह रहे हैं तो कर देंगे, लेकिन एक शर्त है हमारी। क्या? वह शर्त यह है कि आप अगर हमारे यहाँ पुत्र बन करके आए तो। भगवान ने कहा, तथास्तु, मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र बन करके आऊंगा, तुम ब्रह्मा जी की सृष्टि में सहयोगी बनो। और सुनो, ठीक आज से तीसरे दिन तुम्हारे यहाँ पर मनु जी अपनी पुत्री लेकर के पधारेंगे, वह तुम्हारे योग्य हैं, उनके साथ विवाह कर लेना और सृष्टि को आगे बढ़ाने में सहयोग करना है तुम्हें। ठीक है भगवान। ठाकुर जी तो चले गए, लेकिन यहाँ पर यह आश्रम को बड़ा सुंदर सजोया इन्होंने। मनु जी महाराज अपनी पुत्री के सहित, अपनी पत्नी के सहित यहाँ तीसरा दिन हुआ पधारे। कर्दम जी ने बड़ा सम्मान किया इनका। स्वागतम वो महाभागव, आइए पधारिए। दिव्य आसन, योग शक्ति के द्वारा दिव्य आसन हैं जो डाल रखी और दिव्य आसनों पर बैठने के लिए कहा। और आज देखिए मनु शत्रुपा दोनों ही आसनों पर बैठ गए हैं। देवभूति बेचारी खड़ी हैं आज। और कर्दम जी ने आग्रह किया, देवी आसन तुम्हारे लिए डाला, बैठ जाओ। लेकिन देवभूति आसन पर नहीं बैठ रही हैं, खड़ी हैं। थोड़ा सा विचार करेंगे, देवभूति कौन होती हैं? आखिर देवभूति किसे कहें? बड़ा बड़ा अच्छा विचार है। देवभूति माने, देवभूति कहते हैं उस सतबुद्धि को जो अपने विवेक के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करने में समक्ष है, जो जान रही है, जो सत्य क्या है असत्य क्या है उसे पहचानने में समक्ष है, उसे देवभूति कहते हैं। और देवभूति ने यह जान लिया है, ये मेरे पति बनने के लिए जा रहे हैं, ये मेरे पति हैं, और पति के द्वारा बिछाए हुए आसन पर बैठना अपराध है, नरक में जाना पड़ेगा। एक बात और है, विद्वान लोगों का मत है विवाह से पहले पति ही बना लिया है तो शास्त्र ऐसा भी कहता है कि पति की आज्ञा का उल्लंघन करना भी पाप होता है। पतिदेव कह रहे हैं बैठ जाओ और नहीं बैठ रही हैं तो फिर बड़ा जघन्य अपराध है, पाप लग रहा है। और देवभूति बिल्कुल वैसा ही कर रही है। कर्दम ऋषि कह रहे हैं देवी बैठ जाओ, वो बैठ नहीं रही है, अब तो पाप लग रहा है। अगर बैठ जा रही हैं तो पतिदेव ने आसन बिछाया है, फिर भी पाप लग रहा है। केवल मात्र आसन की बात है, केवल आसन बिछाया हुआ है और वह गणना भी अपने विवेक रूपी सतबुद्धि के द्वारा प्राप्त की है कि आसन इन्होंने ही डाला, इन्होंने ही बिछाया होगा, क्योंकि आश्रम पर तीसरा कोई व्यक्ति भी नहीं, केवल मात्र आसन की बात है। और इस केवल मात्र आसन के चक्कर में गड़बड़ी हो रही है। यहाँ पर क्या करना चाहिए, क्या करें, बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, बट बड़ी जटिल समस्या है। नरक में जाने से बचा जाए तो कैसे? इन्हें देवभूति कहते हैं। और आज के जमाने में आसन की बात छोड़ दो आप, आसन तो क्या है, आसन तो कुछ भी नहीं। खटिया भी बिछाएं, बिस्तर भी लगाएं, चाय भी बना करके दें, बेचारे बर्तन भी साफ करें, कपड़े भी धो दें तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहां तक तो चलेगा, इतना तो करना ही चाहिए। आसन की तो बात बहुत दूर है, बिल्कुल। और अगर ऐसा पतिदेव कर रहे हैं तो ही पतिदेव हैं।
अन्यथा गड़बड़ है मामला। हमारे पति तो कुछ करते ही नहीं है, अगर ऐसा कर रहे हैं तो सही है, अच्छे हैं, बड़े बढ़िया हैं बेचारे, बड़े बड़े सूदे हैं, कुछ नहीं कहते, बड़ी सेवा करते हैं, मुझे तो कुछ करने ही नहीं देते हुआ, बड़े भोले भाले हैं बेचारे। और अगर ऐसा नहीं करते हैं ना तो कुछ नहीं करते। नरक में तो बाद में ही तो जाना पड़ेगा, पहले सुख को प्राप्त तो कर रहे हैं। नरक तो बाद की बात है, देखेंगे क्या होगा। लेकिन यहाँ आसन है, केवल नहीं बैठी हैं। और कितना सुंदर सोचा है उन्होंने, पतिदेव का आग्रह बैठ जाओ, इसलिए बैठ गई। कहां बैठी हैं? आसन के नजदीक जमीन पर। अब पतिदेव का आसन था, वो सत्कार, जो आसन का आदर सम्मान देना है, उसके क्या अपने अंगुष्ठ का नख रख दिया है और इशारा कर रही है, ये मुझे स्वीकार है, मैं इसकी अवहेलना नहीं कर रही हूँ, स्वीकार है, लेकिन इस पर नहीं बैठूंगी। बैठ गई हूँ लेकिन इस पर नहीं, ये आपने बिछाया है। ऐसा सत्कार करदम जी को भी समझ आ गई है, ये योग्य हैं, सुशील हैं, इन्हें पत्नी बनाने में कोई परेशानी नहीं है। अब यह देवभूति हैं, लेकिन महाराज आज यह करदम जो है, यह क्या है, यह भी तो विचार करें, क्योंकि जोड़ा एकदम बढ़िया और तुला हुआ होना चाहिए। अब देवभूति है यह, तो यह करदम है। और करदम किसे कहते हैं? कर दमन, जिसने अपने प्रत्येक इंद्रिय का दमन कर लिया वही करदम है। जिसने अपने भोगों को, विषयों को नष्ट कर रखा है, जीवन में से निकाल करके फेंक रखा है, प्रत्येक इंद्रिय का दमन कर रखा है, वह करदम है। और ऐसा करदम हम बनेंगे तभी तो देवभूति मिलेंगे। और जब ऐसा जितेंद्रिय हम बन ही नहीं सकते तो फिर देवभूति की धुंधली मिलना, क्योंकि देवभूति को पाने के लिए तो करदम हमें बनना पड़ेगा, जितेंद्रिय, ऐश्वर्यवान, भोगों की कोई आशा ना हो, विषयों की कोई अभिलाषा नहीं हो, भोगों में कुछ भी नहीं है, कुछ भी आशा करके ना, बस विवाह हो गया साहब। लेकिन विवाह में भी एक शर्त रखी गई थी, करदम जी ने कह दिया था मनु जी महाराज से, आप अपनी पुत्री को पूछ लो, पहले एक सतपुत्र होते ही सन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा। किसी लड़के को देखने के लिए जाएं, अगर लड़का कह दे सुनो भैया मैं तो सन्यास लेकर के महात्मा बनूंगा कुछ समय के बाद में, हैं? तो फिर कौन विवाह करेगा उससे? कोई कर सकता है? कोई नहीं करेगा। आज के युग में लड़के को देखने के लिए आए और खूब ठीक ठाक हो, धनवान हो, पैसा हो, सब कुछ अच्छा हो, लेकिन लड़का कहे आकर के भैया सुनो मैं विवाह तो कर लूंगा लेकिन कुछ समय उपरांत कोई एक बच्चा, एक बालक, एक पुत्र हो जाएगा तो फिर मैं घर छोड़ सन्यास लूंगा, भजन करूंगा, महात्मा बनूंगा भैया। तो विवाह हो सकता है उसका? कितना भी वैभव हो नहीं हो सकता। तो सन्यासी लेना है, महात्मा ही होना है, तो फिर भजन ये विवाह क्यों कर रहा है भाई तू? लेकिन उन्होंने कह दिया है एक सत्पुत्र होते ही सन्यास लेकर वन में चला जाऊंगा, अगर शर्त मंजूर है तो ठीक है, अन्यथा वैसे आज के युग में ऐसा कोई कह नहीं सकता है कि मैं कुछ दिन के बाद में शादी के बाद महात्मा बन करके जाऊंगा। ऐसा आज की दुनिया में कोई कह सकता है इस कलयुग में? जैसे तैसे तो घर पर आए, पधारे हैं, कहने की तो बात दूर है, बड़ा सुंदर सजोता है, बड़ा सुंदर व्यवस्था करता है, नाश्ता और ये वो, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं, बहुत अच्छी तैयारियां, चाहे कितना भी धनवान है, क्योंकि धनवान के पास धनवान ही तो आ रहा है, वो भी तो अपना ऐश्वर्य देख रहा है, अपनी तुलना देख रहा है, इसलिए बड़ी सुंदर व्यवस्था में कहने की तो बात ही अलग है। विवाह हो गया साहब, शर्त है मंजूर है, देवती ने कहा ऐसा ही पति चाहिए। विवाह होने के बाद में बड़ा सुंदर भाव था, संध्या बंदन के समय पर संध्या बंदन करने लगे, करदम जी महाराज समाधि में बैठ गए। देवती ने देखा चलो घर को देखें कैसा है हमारा घर, विवाह करके घर
को देखा, आश्रम में एक छोटी सी कुटिया पड़ी हुई थी, उसकी छत पर फूस नहीं था महाराज, उसमें छिद्र बने हुए थे और किसी छिद्र में होकर के सर्प देवता लटक रहे हैं, किसी में होकर के चूहा लटक रहा है, किसी में होकर के बिल्ली निकल रही है और किसी में आदि नाना प्रकार के जानवर उनके घर में रहते हैं। देवहूति ने कहा वाह कितना सुंदर पति देव का परिवार है? कितना सुंदर है, कहीं बिल बने हुए हैं, कहीं कुछ है, कहीं कुछ है, सब कुछ उसी घर में। उसे सजोया, देवहूति ने ग्रह बनाया, उसे पावन पवित्र किया। लेकिन इधर देखा तो महात्मा जी की, बाबा की, महाराज पति देव की समाधि लग गई। अब समाधि को आकर के कैसे कहें कि आप खोल दो इसे। अब समाधि में बैठ गए तो समाधि भी ऐसी लगी, एक दिन की नहीं, 2 दिन की नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, 1 वर्ष नहीं, 2 वर्ष नहीं, 4 वर्ष नहीं, 40 वर्ष तक नेत्र खोले ही नहीं। देवहूति पर बुढ़ापा आ गया बेचारी पर, और वहां बाबा जी भी जर्जर हो गए, फिर भी सेवा करती रही बेचारी। आज के दुनिया में अगर ऐसा हो जाए, अगर पति देव कहीं चले जाएं तो घर छोड़ करके चली जाएगी, वो तो आ ही नहीं रहा, वो तो आया ही नहीं, पता नहीं क्या हुआ, मर गया या न जाने क्या हुआ, कुछ पता नहीं है, फंदा पीछा छूटा। देवहूति ने ऐसा नहीं किया, 40 वर्ष समाधि में भजन किया करदम जी ने, वह उनकी सेवा करती रही, वहीं बैठ करके संयोजित किया उनके दिव्य शरीर को। बड़ा आनंद में 40 वर्ष के बाद में आंखें खोली उन्होंने, तो वह देखा है ना, देवहूति का शरीर भी वैसा नहीं रहा जो 40 वर्ष पहले तरुण था। वह दुबला पतला सा सूखा सा शरीर, सेवा कर रही थी बेचारी। कौन है आप? देवहूति ने कहा है स्वामी मैं आपकी पत्नी हूँ, मेरा नाम देवहूति है। उन्हें याद दिलाया जो बीता हुआ कल था, सब याद दिलाया। तो करदम जी के मन में आया मैंने अपनी पत्नी के साथ में बहुत गलत किया, अब इन्हें प्रसन्न करना चाहिए। और वरदान मांगने के लिए कहा, तू पत्नी तो एक ही वरदान मांगती है कि केवल पति स्वस्थ रहे। इसलिए आज बड़ा सुंदर सा जलाशय योग शक्ति से प्रकट हुआ, उसमें स्नान दोनों ने किया तो बड़ी सुंदर तरुण अवस्था उन दोनों की हुई। 16 वर्ष की आयु, बहुत ही तरुण और सौंदर्यमय रूप उनके निखरने लगे। विमान आया और उस विमान में बैठ करके ये लोक लोकांतरों का भ्रमण करने लगे। और सज्जन हो, बड़ी सुंदर बात है, यह लौट करके जब पधारे आश्रम पर तो उनके यहाँ पर 9 इन्हें नवदा भक्ति भी कहा जाता है, 9 कन्याओं के दिव्य स्वरूप हैं। अब तो बस एक ही बात है मन में, एक पुत्र हो जाए। देवहूति ने भगवान सर्वेश्वर की पूजा की, भगवान ने प्रसन्न होकर के दर्शन दिया और कहा मांगो क्या मांगना चाहती हो। माता देवहूति ने कहा है प्रभु आपके जैसा सुंदर पुत्र मुझे मिल जाए, बस और कुछ नहीं। भगवान ने कहा मेरे जैसा तो मैं ही हूं, इसलिए वरदान पहले भी मैं दे चुका हूं करदम ऋषि को और तुम्हें भी दे रहा हूं, इसलिए मैं माता तुम्हारे यहाँ पर पुत्र बनकर के आ रहा हूं, तथास्तु, ऐसा वरदान दिया। और आज देखिएगा बड़ा सुंदर कह रहे हैं भगवान कपिल के रूप में अवतरित होकर के माता देवहूति के यहाँ पधारे हैं। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की। भगवान कपिल के रूप में आज भगवान यहाँ पधारे हैं कपिल बन करके। बड़ा सुंदर सा स्वरूप है इनका, बहुत ही आनंदमय है। स्वामी सुखदेव जी ने कहा है पुत्र भी धीरे 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 बड़ा हो गया, या भजन करता है केवल, इसे माया नहीं व्याप रही है, इसे भोगों में कोई प्रीति नहीं है, ये केवल भजन करता है। पुत्रियां बड़ी हो गई हैं, ब्रह्मा जी 9 ऋषियों को लेकर के आए और सभी कन्याओं का विवाह बड़े धूमधाम से ऋषियों के साथ में कर दिया गया है। महाराज कन्याओं का विवाह आ गया कि अब हमें यह दुनियादारी छोड़ देनी चाहिए। और पुत्र के पास में आकर के बड़ा सुंदर कहा है पुत्र मैं संन्यास लेकर के वन में जाना चाहता हूं, तुम्हारी क्या इच्छा है। काम्यानाम कर्मणाम न्यास संन्यास कब यो विदुः। कपिल भगवान ने कहा पिताजी संन्यास से बड़ा धर्म तो कोई और नहीं है,
और आपका मन अगर सन्यास लेने के लिए कर रहा है तो फिर इससे सौभाग्य की बात क्या है मेरे लिए। आप सन्यास लेकर जाएं, भजन करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं। पुत्र ने जब ऐसा कह दिया, पत्नी के पास में आ गई, देवी मैं सन्यास लेना चाहता हूं। देवहूति ने कहा हाँ सन्यास ले सकते हैं आप, और आप भी सन्यास लो, मैं भी साथ में सन्यास लेकर चलूंगी आपके। लेकिन कर्दम जी ने कहा है पत्नी को साथ में ले जाओ तो सन्यास नहीं होता है, उसे सन्यास नहीं कहा जा सकता। मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता क्योंकि जिम्मेदारी बढ़ जाएगी और फिर सन्यास धर्म का पालन नहीं हो पाएगा। देवहूति ने कहा तो फिर यूं ही छोड़कर जाओगे? हाँ, तो फिर मैं कैसे रहूंगी, आप चले जाओगे तो। स्वामी पति अगर चला जाए तो पत्नी की बड़ी दुर्दशा हो जाती है। संसार में बिना पति के पति का कोई नहीं होता है। भगवान राम जिस समय जा रहे थे तो वही वाक्य माता सीता ने कहे थे और उन्हीं बातों को दोहरा रही हैं देवहूति। भगवान आप चले जाएंगे छोड़ करके मुझे, तो मेरा तो सारा टूट जाएगा, मैं किसके सारे रहूंगी। हे भगवान, बड़ा सुंदर कहा है उन्होंने आज, प्राणनाथ तुम बिन जग माही। हे भगवान, तुम्हारे बगैर संसार में मेरा कौन है। मोको सुखद कतो कछु नाहि, जिया बिन देहा नदी बिन बारी, तैसे ही नाथ पुरुष बिन नारी। मुझे सुख मिलेगा, आप मुझे सुख देने की बात क्या है। मुझे छोड़कर आप चले जाएंगे तो कैसे सुख मिल सकता है मुझे। जिस प्रकार से शरीर के अंदर से आत्मा निकल जाती है, या जीव निकल जाता है, या बेकार हो जाता है, बिना सिंचाई के, बिना जल के कोई पौधा या कोई फुलवारी या कोई बारी नहीं होती है ना, उसी भांति संसार में बिना पति के नारी की बिल्कुल वही दशा होती है। मेरी प्रधानता नहीं हो सकती है। कितना दुलार करते हैं हम इससे, कितना बड़ा रक्त का संबंध होता है, कितना बड़ा खून का संबंध होता है, शरीर से शरीर का संबंध होता है, कितना बड़ा प्यार करता है इससे, कितना बड़ा दुलार करता है इससे, कितना हितैषी बनाता, कितने पाप पुण्य बुरे अच्छे कर्मों को छुपा लेता है इस शरीर के लिए, इसके लिए। ये रक्त है, ये खून का असर है, यह शरीर का शरीर से संबंध है, यह रिश्तेदारी का रिश्तेदारी से संबंध है, यह भाई का भाई से, बहन का बहन से, पिता से पुत्र का, पत्नी से पति का, माँ से पुत्र का। न कितना बड़ा जंजाल, कितना बड़ा संबंध बनाए पड़ा है तू है? और इस शरीर में से, इस शरीर रूपी संबंध में से जो वह जीव, तेरा संबंध तो शरीर से था ना, वही शरीर जिसे तू प्यार कर रहा था, वही शरीर जिसके अंदर खून का असर बता रहा था, यह रक्त का असर है, खून का असर है, वह शरीर यहीं तो पड़ा है, वह तो नहीं गया ना। फिर तेरा क्यों नहीं है वो? उसके अंदर से वो जीव निकल के गया तो दुनियादारी छोड़ देता है वो। उसका दुनिया में किसी से संबंध नहीं रहता, कोई अपना नहीं होता उसका। थोड़ी देर रोते हैं, रूठते हैं, नाराज होते हैं, फिर उसके बाद कह ही देते हैं ले जाओ उसे। फिर तेरा संबंध कहाँ गया? जिससे संबंध जिससे बनाए रखा था वह तो यही है, कहाँ है? फिर वह कहाँ है? तेरा संबंध चला गया। कर्दम जी ने समझाया नारी की 3 प्रधानता होती है देवी। पहली अवस्था होती है वो बचपन पिता की देखरेख में व्यतीत होता है। दूसरा होता जवानी जो पति की देखरेख में व्यतीत होती है, और तीसरा होता बुढ़ापा, वो पुत्र की देखरेख में व्यतीत होता है। इसलिए माँ बाप का सहारा बुढ़ापे का पुत्रों को बनना चाहिए। पुत्र को जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारियों से पीछे मुकरना नहीं चाहिए, हटना नहीं चाहिए, जिम्मेदारी ग्रहण करनी चाहिए, अपनी जिम्मेदारी को तत्पर निभाना चाहिए। बड़ी शर्म की बात लगती है जब पता चलता है कि किसी वृद्ध माता को घर से बाहर निकाल दिया है, किसी पिता को घर से बाहर निकाल दिया किसी पुत्र ने,
अकेले माँ बाप को 4 पुत्र मिलकर के नहीं राख पाते हैं, लेकिन बेशर्मो उस दिन को याद करो तुम, जिस दिन इस अकेली माँ ने तुम 4 भाइयों को 5 भाइयों को पाला था, तुम्हारी सेवा की थी इसने। उस दिन तो कभी इसके मन में विचार नहीं आया ये 5 हैं, 5 के लिए वस्त्र चाहिए, 5 के लिए पुस्तक चाहिए, 5 के लिए भोजन चाहिए, इन सब के लिए इतनी व्यवस्था मैं कहां से करूं? ऐसा करूं कि 1-2 की गर्दन दबो करके मार डालूं। इसके मन में तो ऐसा आया ही नहीं कभी। फिर तुम्हारी जिम्मेदारी का क्या हुआ? तुम अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हो, तुम अपनी जिम्मेदारियों से मुकर रहे हो। करदम जी ने आज देवभूति को बड़े अच्छे शब्दों में समझाया है और वह चले गए, संन्यास लेकर के भजन किया, भगवत कृपा प्राप्त की और भगवान के श्री धाम के लिए गए। देवभूति उधर कपिल के पास में आ गई और पुत्र कपिल के पास में बैठी आकर के तो भगवान कपिल ने देखा माता आई हैं, प्रणाम किया, उनको वंदन किया और बड़े प्रेम से हाथ जोड़ करके प्रश्न किया है, मैया तुम कुछ पूछना चाहती हो शायद, लेकिन संकोच बस कुछ कह नहीं पा रही। माता देवभूति ने कहा हाँ पुत्र मैं जानना चाहती हूँ, तो पूछो। माता ने कहा है पुत्र मुझे यह बताओ सच्चा आनंद कहाँ मिलता है? मुझे सच्चा सुख कहाँ मिलेगा? सच्चा आनंद, नित्य आनंद जो नित्य बहता है, नित्य मिलता है, वो कहाँ मिलता है? मैं इन विषयों को, इन इंद्रियों को सुख देते देते थक गई हूँ। ये इंद्रियां मुझसे नया नया विषय मांगती हैं, नया नया सुख मांगती हैं। मैं इन इंद्रियों को नया नया विषय, नया नया सुख देने में अब असमर्थ हूँ, नहीं दे सकती हूँ। इसलिए मुझे एक ही बात बता दो कि सच्चा आनंद, नित्य आनंद कहाँ है, कहाँ रहता है? मैं वहां शरणागति लेना चाहती हूँ। कपिल भगवान ने मुस्कुरा करके कहा है माँ, यह संसार का जीव है ना, नित्य प्रति आनंद की खोज कर रहा है, लेकिन ये संसार रूपी जीव है ना भैया, आनंद की खोज कहाँ कर रहा है? घर में अच्छी गाड़ियां हो, अच्छा बंगला हो, अच्छा महल हो, अच्छी तिजोरी हो, अच्छी पत्नी हो, अच्छे बच्चे हो। पत्नी में सुख देख रहा है, बच्चों में आनंद देख रहा है, पड़ोसियों में आनंद देख रहा है, इधर उधर भोगों में लुप्त होकर के आनंद को ढूंढ रहा है। लेकिन माँ वो आनंद नहीं है, वो प्रारब्ध में तो मीठा लगने वाला है, अंत में विष से भी बेहतर हो जाता है, खराब हो जाता है, वो संसार में नष्ट कर देने वाला है माँ। इसलिए सच्चा आनंद कहाँ है मैया? बड़ा सुंदर कहा है माँ, केवल अपने आप को परमात्मा मय कर देना माँ। लेकिन यह संसार का जीव है ना, यह जानते हुए भी दुष्कर्म कर रहा है मैया। जानत पाप करत कल्याणा, लोगों ने राम खिलौना जाना। भगवान मंदिर में ठाकुर जी बैठे हुए हैं, बड़ा अच्छा भाव है, हाथ जोड़ करके ताली बजा रहे हैं, लेकिन जब तक दिख रहे हैं तब तक तो ठीक है। मंदिर में बैठा भगवान है, बड़ा अच्छा है, भगवान जी बैठे मंदिर में, यह तो पता है। लेकिन शराब लेकर के वही मंदिर के पास में ही बैठ करके बरामदे में पी रहा है, भगवान भीतर बैठे हैं, कमर कर लिए, दिख नहीं रहा इसे, यह भगवान क्या देखेगा? वहीं बोतल खोल करके पी रहा है। जानत पाप करत कल्याणा, लोगों ने राम खिलौना जाना। भगवान को खिलौना माने भाई, खिलौना मान बैठा है। बालक खेल खेलता है, खिलौना बनाता है, फोड़ देता है, चला जाता है घर। मदपान कर रहा है, विषयात्मक विषयों को कर रहा है तू, भगवान को खिलौना मान ले। हे माँ, यह संसार मैं है ना, स्वप्न की भांति है, सो रहा है मद मस्त, इसे कोई परवाह नहीं। लेकिन यह जागा हुआ कब है, कब जागेगा? यह सुंदर का है, जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सौ विषय विलास विरागा। हे माँ, इस संसार में जीव को तब जागा हुआ समझना है जब यह विषयों से वैराग्य धारण कर ले, इंद्रियों के सुख के लिए भोगी नहीं, विरक्त हो जाए और उस विरक्तवान बन करके, वैराग्यवान बन करके इंद्रियों को आनंदमय करके रखे तो जागा हुआ समझो। अन्यथा यह सोया हुआ है। जैसे सोया हुआ व्यक्ति स्वप्न देखता है, आंखें खुलने के बाद नहीं रहता, ऐसे संसार में भोगों में लुप्त जीवन बेकार है, नष्ट है, वो कुछ मिलता नहीं, कुछ से ग्रहण नहीं हो सकता। और बड़ा सुंदर का है मैया, उसके लिए एक सदगुरु की आवश्यकता पड़ती है।
इसलिए जीवन में एक सदगुरु की ग्रहण करो, आनंदमय भाव दर्शाओ और परम पिता रूपी प्रकाश को प्राप्त करके सद्भावनाएं और सद मार्ग पर चल पड़ो मैया। और बड़ा सुंदर का है इन्होंने यार, सुंदर भक्तियों के विषय में दर्शन कराया मैया। भगवान को पाने की अनन्य भक्तियां हैं, इनमें से 9 प्रकार की भक्ति भगवान राम जी ने सवरी को बताई, जिन्हें भगवान कपिल बता रहे हैं माता देवहूति बड़े अच्छे शब्दों में। नवदा भगत कहूं तो ए पाई, सावधान होकर के सुनना है मैया। अगर एक भी भक्ति को कर लिया ना इसमें से, चरणों की अनुरागनी बन गई ना, तो भक्ति पार हो जाओगी, तो नित्य आनंद ही आनंद बहेगा तुम्हारे सच्चरों। सावधान सुने धरो मन माही, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान से सुनना है मैया, बहुत अच्छा कह रहे हैं। प्रथम भगत संतन कर संगा, प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा, दूसरी रत मम कथा प्रसंगा। पहली भक्ति है मेरी, संतों का संग करो, सत्य का संग करो, सत्संग करो। और दूसरी भक्ति है मैया कथाओं का प्रसंग एकाग्रत होकर के ध्यान से सुनो। बड़े अच्छे शब्द, बड़े सुंदर भाव में ध्यान लगा करके, मन लगा करके, ध्यान केंद्र करके सुनना। और बड़ा सुंदर का है माँ, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगतिया माँ, चौथी भगति मम गुण गण करहि कपट तजगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गुरु के चरण पद रज की सेवा करना तीसरी भक्ति है। और बड़ा सुंदर बताया है, छल कपट को त्याग करके शीतल हृदय से समभाव रख करके गुणगान करना, यह चौथी भक्ति है। और बड़ा सुंदर कहा है माँ, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। छठ मम शील विरत बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्मा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। सातम सम मोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखें पर दोषा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओ नवम सरल सब सन चलहीना, मम भरोस यहाँ रस नदीना। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बड़ा सुंदर गाया मैया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। गुरु जी के बताए हुए मंत्र का उस दृढ़ता से जाप करो, उस दृढ़ता से भजन करो, उसका आनंदमय हृदय में भगवान की हृदय भाव रूप भग शक्ति उत्पन्न हो जाए, आनंदमय भाव मिल जाए दृढ़ता से। ऐसा नहीं कि कुछ हमें मिल गया है,
उसे ले जाकर कुटी पर रख दिया, टांग दिया। नहीं, दृढ़ता जो मिला है ना सर्वोपरि है, ऐसा मंत्र जाप अच्छे मन से। और छठ मम शील विरत बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। अच्छी लोगों का संग करो, सज्जन व्यक्तियों का संग करो, अच्छी संगति ग्रहण करो, आनंद मिलेगा। किसी का बुरा मत सोचो, किसी को बुरा मत कहो। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। ऐसे कटु वचन मत बोलो जो कि बुरे लगे किसी को। सातम समोय मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। संसार में और ऐसा देखना, लेकिन मुझसे भी अधिक संतों को ब्राह्मणों को मानना, यह मुझे प्रिय, मुझे अच्छा लगता है, भाता है मुझे। आठम जथा लाभ संतोषा, सपने नहीं देखे पर दोषा। हान लाभ जीवन मरण यश अपयश विधि हाथ। पराये दोष को स्वप्न में भी मत ग्रहण करो। परमात्मा से यही विनती करो कि हमारे द्वारा किसी का बुरा नहीं होना चाहिए, हमारे द्वारा किसी का अहित नहीं होना चाहिए। स्वप्न में भी बुराइयां, बुरे दोषों को मत ग्रहण करो, किसी का बुरा मत चाहो। नवम सरल सब सन चले, बड़ा सुंदर सुशील भाव, सरलता का व्यवहार, भरोसा बना करके इस प्रकार की नवदा भक्ति का सुंदर मैं ज्ञान दिया है। और बताया है माँ, नाना प्रकार से लोग भगवान का भजन करते हैं, सदगुरु की कृपा मात्र से मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन देवहूति ने कहा गुरु कैसे बनाऊं, मैं संसार में मुझे दिख नहीं रहे। कपिल भगवान ने कहा तो पापिनी है आप, पाप अग्रसर बढ़ रहे हैं तुम्हारे। क्योंकि जब तक संत में विचार हृदय नहीं बनेगा, गुरु में भाव जागृत नहीं होगा, गुरु संतों का दर्शन नहीं होगा भैया। ऐसा शुद्ध विचार, इसलिए बड़ा सुंदर कहा है माँ, इंद्रियों को संयम करो और मन के साथ में लगाओ, और मन को बुद्धि के साथ में लगाओ, बुद्धि को हरि चरणों के अनुरागी बना दो, कृपा हो जाएगी, आनंद मिल जाएगा। और ऐसा सुंदर मैं बहुत अच्छा प्रवचन, बहुत अच्छा ज्ञान दिया है। यश्याम श्रवण मातेन हरिषितम समासेत। हे माँ, केवल भगवान श्री हरि की चर्चाएं कान रूपी दोनों से ग्रहण करो। सदगुरु ज्ञान रूपी प्रकाशमय होकर के सीधा मार्ग तुम्हें प्रकाशमय हो जाएगा और भगवान की शरणागति मिल जाएगी, भगवान मिल जाएंगे और आनंद से मुक्ति मिल पाएगी। आनंद ही आनंद मिलेगा, आनंदमय ध्यान हो जाएगा, नित्य आनंदमय साधन तुम्हारा बन जाएगा। कहीं भटकने की जाने की जरूरत मैया नहीं पड़ेगी। ऐसा बड़ा सुंदर भाव दर्शाया है। पुनरप जननम पुनरप मरणम मुनरप जननी जठे शयनम। बार बार आना, बार बार जाना, बार बार आना, इस आवागमन के बंधन से मुक्त हो जाओगी मैया। भगवान बड़ा स्नेह करेंगे, बड़ा आनंद दर्शाएंगे तुम्हारे ऊपर, ऐसा आप करोगे। और देखिए भगवान कपिल के उपदेशों के बड़े सुंदरमय भाव को जागृत करते हुए माता देवहूति ने आज अपने पुत्र कपिल को अपना गुरु बनाया, सद्ज्ञान ग्रहण किया है। भगवान कपिल के दिव्य प्रवचन, दिव्य सद्ज्ञान, क्योंकि सदगुरु मिल गए, और जब सदगुरु मिल गए तो सद्ज्ञान बहने लगा। और भगवान कपिल सद्ज्ञान रूपी प्रकाश को माता देवहूति को भरने लगे। और उन्हें श्रवण करते 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 माता देवहूति वहीं बैठी बैठी आज तरल हो गई हैं, बहुत ही तरल। और देखिए सिद्धा नाम की नदी बह करके प्रभावित होने लगी और दुनिया को तरल करने लगी। ऐसे भगवान कपिल रूपी उपदेशों को सुनकर के, गुरु रूपी ज्ञान को प्राप्त करके स्वयं तरल होकर के दुनिया को तरलमय कर दिया उन्होंने। प्रेम से बोलेंगे कपिल भगवान की। ऐसा बड़ा सुंदर भाव रहा। देवहूति माता की, जोर से बोलना पड़ेगा और जोर से बोलना पड़ेगा। आगे बड़ी सुंदर कथा है, देखिएगा। बड़े प्यार से हरि कीर्तन करें थोड़ी देर, तालियां बजा बजा करके जोर सुनो। जय जय तेरी अखिया है जादू भरी, जय हो
तेरी अखिया है जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी। तेरी अखियाँ है जादू भरी, बिहारी में कब से